नमस्ते दोस्तों अभी बंगाल में एसआईआर आया हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर आया हुआ है जिसमें कि 58 लाख जो नाम है वोटर लिस्ट से उसको काटा जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राफ्ट रूल आया है उसके हिसाब से 58 लाख का जो जितने भी लोग हैं वहां पे जो वोट दे रहे थे एलिजिबल थे, अब वो उनको काटा जा रहा है नाम को। ऐसा क्यों हो रहा है और एसआईआर क्या होता है और इलेक्शन कमीशन इसको किस लिए लाते हैं और इलेक्शन से पहले क्यों लाया जाता है। और साथ में ममता बनर्जी जी ने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी लोग ये बंगाल छोड़ के बांग्लादेश नहीं जाएगा। जो यहाँ पे हैं जो लीगल और अच्छे तरीके से हैं जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट है वो कभी भी बांग्लादेश नहीं जाएगा। तो ये ऐसा क्यों बोल रही हैं और ये एसआईआर क्यों लाया गया इलेक्शन से पहले और साथ में ये एसआईआर होता क्या है, ये सारी चीज हम लोग जानने वाले हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपका वीडियो या तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी वहाँ के वोटर हैं जो वहाँ के वोट देते हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ गए थे पश्चिम बंगाल में और वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर अपना आईडी बनवा लिए, डॉक्यूमेंट बनवा लिए, जिसके कारण से क्या हुआ कि बहुत लोग जो बांग्लादेशी थे वो इंडिया में आके माइग्रेट करके या इंडिया में आके वो अपना जिंदगी बस घर बना लिए, रोजगार ले रहे हैं, यही वो बस गए और यही बांग्लादेशी पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इनको भगाने के लिए एसआईआर लाया गया जो कि इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश कुमार हैं वो लाए थे। ठीक है, तो ये क्या था कि जितने भी नाम था वोटर लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन जारी करती है वोट पड़ने से पहले से, बिहार में भी इलेक्शन था तो बिहार में इलेक्शन से पहले एसआईआर का मुद्दा उठा और उसी समय काफी ज्यादा जो भी वोटर लिस्ट में नाम था यहाँ भी कटना, काफी लोगों ने नाम कट गया और जो नाम बचा उन्हीं को वोट देने के लिए मिला। इसी तरीके से लाया जाता है, रोल होता है, प्रैक्टिस होता है, एक बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज होता है इलेक्शन कमीशन का, जिसके हिसाब से वो देखती है किस तरीके का यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो ये था, इतने जितने लोग हैं इस तरीके के जो लोग वोटर आई कार्ड इनके पास है उनको तो वोट वोट दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह का रीजन है, यहाँ रह नहीं रहे, माइग्रेट कर गए, कहीं और चले गए, तो उनको नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का ये रूल है। ममता जी ने कह रखा है किसी भी तरीके का कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा और जितने भी लोग हैं उनको भी परेशान नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। तो इनके और इलेक्शन कमीशन के बीच में अभी थोड़ा बहुत नोकझोंक चल रही है और ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर इस तरीके का हरकत अगर इलेक्शन कमीशन करती है तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज कटिंग आई थी तो यहाँ पे ये लिखा था कि बंगाल एसआईआर ओवर 58 लाख नेम डायरेक्टेड एज ए इलेक्शन कमीशन शेयर ड्राफ्ट लिस्ट। यह एक अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, ये अभी परमानेंट नहीं है कि हाँ ये अब ये लिस्ट आ गया तो आपका नाम कट ही गया। ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट लिस्ट आया है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ बंगाल की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम आया है कि नहीं आया इस लिस्ट में। अगर आपके इस लिस्ट में नाम आया है तो आपके घर पे बीएलओ जाएगा, उस बीएलओ से आपको संपर्क करना है। ठीक है, तो ये अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको नाम है या नहीं है आपको पता करना है। ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका नाम कट ही गया है। ठीक है, जो भी बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको इस चीज से दिक्कत है कि मेरा नाम कट गया कि नहीं कट गया तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ममता बनर्जी ने थ्रेट्स मतलब वार्निंग कर दिया कि अगर धरना पर बैठ जाएंगे, अगर इस चीज को अगर लाया गया, नाम काटा गया, एसआईआर को लाया गया और एनसीआर एनसीआर काफी एनआरसी करके एक नियम है उसको भी पुश करने का काम किया जा रहा है इस पे, तो वो क्या है उस पर वो भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश में पेरेंट पीडीएफ चाहिए, एक बेहतरीन पेरेंट पीडीएफ चाहिए, बाईलैंग्वेज चाहिए और आपको किसी तरीके का कोई बिना किसी पेड बिना किसी पैसे आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे जाना है, मिस डी कोड ऑफिशियल सर्च करना है, वहां से आपको ये पेरेंट पीडीएफ मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये रहा मेरा व्हाट्सएप चैनल, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं जहाँ से वीडियो का लिंक मिलेगा। ये है इंस्टाग्राम जहाँ से आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके जानते हैं कि आखिर है क्या या फिर ये मुद्दा क्या चल रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है ईसीआई वो पब्लिश कर रही है ड्राफ्ट बिल जो कि है वेस्ट बंगाल के लिए, जो अभी इलेक्शन आने वाला है 16 दिसंबर 2025। ये पास हुआ यानी कि आज ही पास हुआ है ये। तो ये जो पास हुआ 16 दिसंबर को अंडर प्रोसेस है कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर आप एसआईआर का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। ठीक है, तो आखिर ये पार्ट ऑफ रिवीजन जो है 58 लाख जिनका नाम जो वोटर्स का जो नेम कटा है, जो 5.8 मिलियन जो लोग है उनका कटने वाला है, अभी कटा नहीं है, कटने वाला है। ठीक है,
तो ये जो इलेक्शन होने वाला है उसके हिसाब से आखिर देखिए, आप हिंदी में है, हिंदी में जिनको पढ़ना अपने हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आखिर देखिएगा एसआईआर होता क्या है, तो हम लोग first देख लें कि एसआईआर एक कंप्रहेंसिव वोटर लिस्ट होता है, रिवीजन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द ईसीआई। मैंने आपको बताया कि एक एक्सरसाइज होता है, एक प्रैक्टिस टाइप का होता है, जो इलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट में, किसी भी मतलब कि इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो वह इलेक्शन से पहले इस तरीके का एक्सरसाइज करती है, जिससे पता चल सके कि हाँ जिस जो डिसीजन लेने वाली है इलेक्शन कमीशन वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कि काफी जगह क्या होता है कि छोटे लेवल पे होता है एक्सरसाइज, लेकिन कहीं कहीं जगह बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो काफी बड़ा लेवल पे हो रहा है। 58 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि आप किसी को उस वोटर लिस्ट नाम काट दो, ठीक है। इससे विपक्षी जो दल हैं, जो ममता बनर्जी हैं, जो अपोजिट के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस चीज से बीजेपी को फायदा मिलेगा, और इस बीजेपी को अपना वोटर को चोरी करने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे षड्यंत्र रच रही है। तो ये कहना है विपक्षी दल का, ऑपोजिशन का। तो ये है जैसे कि रिमूवेबल इनएलिजिबल वोटर्स हो जाएगा, इनएलिजिबल, eliminate duplicate entities, correct errors and audited records, ensure free, fair and credible elections. Unlike routine and annual revisions, SIR involves physical verification door to door, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस चीज को लाया गया SIR को, तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर होगा। कहने का मतलब जो रिमूवल इलिजिबल वोटर है, जो स्वयं वोटर नहीं है, उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह एक वोटर के नाम पे कई सारे वोट दे देते हैं, डुप्लीकेट वोट देते हैं। करेक्ट जो एरर है, जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा क्या दिक्कत हो रही है। जो होनी चाहिए, जो शुद्ध तरीके से, जो भी एक फेयर तरीके से जो इलेक्शन होना चाहिए वो इलेक्शन हो पाएगा। जो भी इस तरीके से घर घर जा जाके एक इलेक्शन कमीशन जो बीएलओ होता है, जो बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उस इलेक्शन के टाइम अपॉइंट किया जाता है उनको बीएलओ, वो बीएलओ जाके हर घर में जा जाके अपना जो भी देखने का काम करे, कौन सा वोटर अभी जिंदे हैं, मर गए हैं, कौन सा वोटर कहाँ पे हैं, माइग्रेट कर गए हैं, वो सारा देखने का काम बीएलओ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो नेम कटे हैं 58 लाख नाम कटने वाले हैं, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही करने वाले हैं। जो फेयर लेवल जो वेरिफिकेशन है वो जैसे कि आखिर रीजन क्या है जिसके हिसाब से उनको इस चीज से हटाया जा रहा है। तो रीजन ये है कि डिक्रीज जो वोटर्स हैं, जो वोटर्स जो डिजीज मर चुके हैं, किसी तरीके का उनको एक्सीडेंट हो चुका है, जो वो है नहीं जिंदा लेकिन उनको भी अभी भी नाम है, उनको काटा जाएगा। साथ में जो माइग्रेटेड वोटर हैं, जो बांग्लादेश से बंगाल से कहीं चले गए हैं, या तो बांग्लादेश से आए हैं बंगाल में, तो उन लोग जो माइग्रेटेड जो लोग हैं उनको वोटर वोटर जो लिस्ट है उससे नाम काटा जाएगा। जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं उनको भी नाम काटा जाएगा, ठीक है। और अनट्रेसेबल जिनको ट्रेस नहीं किया जा रहा, मतलब वो पता ही नहीं चल रहा है, वो घर पे जा रहे हैं लोग और उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, उनको नाम काटा जाएगा। और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और जिनके पास किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो किसी तरीके का वोटर आई कार्ड नहीं है, तो उनको भी इस चीज से नाम कटा जा रहा है। अगर इस चीज को अगर आप आ रहे हैं, आप अगर किसी तरीके का भी आपके घर में सदस्य थे वो मर गए हैं, उनका वोटर आई कार्ड नाम कट जाएगा। जो माइग्रेट हो चुके हैं, माइग्रेट किए हैं, उनका नाम कटेगा। डुप्लीकेट है उनका नाम कटेगा। जो जिनका पास कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ नहीं है, घर पे जा रहे मिल नहीं रहे, तो उनका भी नाम कटेगा। जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है उनका भी इसमें नाम कटने वाला है, ठीक है। तो ये हिंदी में है। आखिर देखेंगे कि कितने लोग इससे इफेक्ट होने वाले हैं। तो इफेक्ट देखेंगे 58,20,998 वोटर्स जो हैं वो अभी एस्टिमेट किया गया है, जिसके ड्राफ्ट बिल के हिसाब से इतने वोटर्स को अभी फिल्टर किया गया, बताया गया कितने वोटर्स का नाम अभी कटने वाले हैं। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब इस चीज को लाया जाएगा तो बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा। अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट बिल है, जब इसको ओरिजिनल में लाया जाएगा तो उस हिसाब से क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जो मर चुके हैं उनका संख्या 24 लाख है, 16,852 है, ठीक है। जो अभी माइग्रेट कर चुके हैं, कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनका संख्या 19 लाख है, ठीक है। और जो मिसिंग है, मतलब पता नहीं चल रहा है उनको, तो उनका संख्या 12 लाख है। जो डुप्लीकेट फॉल्स वोटर्स हैं उनका संख्या 1 लाख है, 1,38,000 है।
और बाकी जो अगर किसी रीजन से डॉक्यूमेंट या किसी तरह के रीजन से वो 57 है, 57,000 है, ठीक है। तो ये सारे हैं। आखिर इस हिंदी में रहा, और ये आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, कितने लेवल का सिग्निफिकेंस, क्या जरूरत है इसकी। तो आखिर इतने बड़ा स्केल पे आप देखेंगे कि 58 लाख का अगर आप वोटर कार्ड का नाम में से, लिस्ट में से नाम काट देंगे, तो लमसम 9% जो कि वोटर लिस्ट से जो लोग थे वहां के बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में इतने लोग हैं जो 9% लोग, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 1/10 लोगों का नाम यहाँ पे कटने वाला है। आखिर 10 में से एक बंदे का नाम यहाँ से कटने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ा स्केल पे है, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी। और इंडिकेटेड मेजर रिकैलिब्रेशन ऑफ द वोटर डेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा रखा है कि अगर इस चीज को किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में आकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि सही में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके पास, या किसी तरीके का उनके पास अभी वैसा वो अभी इतना अपडेट नहीं रहते हैं। जिसके हिसाब से अगर करेंगे तो जब काफी लोगों का नुकसान होगा, काफी वोट कटेगा। तो ये टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस, जो स्टैंड लेते हुए जेन्युइन सिटीजन जो है उनका भी नाम यहाँ पे कर सकता है, जो ऑथेंटिक जो वहाँ के लोग हैं और उसका भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनका भी नाम कर सकता है यहाँ पे, सही भी बात है। और जो ज्यादातर देखेंगे इफेक्टेड कौन है, तो मालदा के लोग जो हैं, जो जहां तक बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टेड है। और यहाँ पे देखेंगे तो पुअर जो है, गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, माइग्रेंट हैं, उनका नाम यहाँ पे करने वाला है। और यहाँ से बीजेपी को तो फायदा मिलेगा ही, और इसी के लिए यहाँ पे मुद्दा उठा है जो ममता बनर्जी है तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी का, जो वहाँ पे सीएम अभी है फिलहाल, उनके तरफ से मुद्दा उठाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको हम बता दें, यहाँ पे इफेक्टेड कौन सा होने वाला है। जो बॉर्डर एरिया के जो जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इफेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतने भी लोग इसलिए इफेक्टेड हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेट होता है, और यहीं पे ज्यादा लोग बसे हैं। जो बांग्लादेश के लोग जो आए हुए हैं यहीं पे आसपास के क्षेत्र में ही बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्योंकि अमित शाह ने काफी दिन पहले कह रखा है कि अगर इस तरीके का वहाँ पे करवाया जाएगा, अगर जो बॉर्डर एरिया पे जो भी लोग इस तरीके से बसे हुए हैं उनको वापस बांग्लादेश में भेजा जाएगा। तो उसी को आप पूरा तरीके से रोल आउट किया जा रहा है, ठीक है। आखिर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना है, इसका जो कंट्रोवर्शियल का रीजन ये है कि टाइमिंग में फॉर इलेक्शन कमीशन, आखिर इलेक्शन के पहले ही चीजों क्यों लाया जाता है। कहीं भी देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी जब इलेक्शन था उससे पहले ही एसआईआर को लाया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि फेयर डिसएंचाइनमेंट है जो होने होगा, मतलब ये है कि मेनी जो कितने पुअर जो गरीब हैं या तो जितने भी लोग हैं, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लैंड रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरीके का उनके पास जमीन नहीं है, ओल्ड वोटर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, या किसी तरीके का वोटर फेयर नेम जो डिक्लेरेशन है वो किसी तरीके का उनके पास नहीं है, तो उनसे उनका तो ऐसे भी नाम कटेगा। जो कि वहां के सही में रहने वाले हैं उनका नाम कट जाएगा, और जो मतलब टीएमसी के पार्टी का समर्थक है उनके लिए तो भाई ममता बनर्जी के तो नुकसान ही वाला चीज है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनआरसी जो है उनका डर बना हुआ है एनआरसी को, क्योंकि एनआरसी लाने का जो अमित शाह ने कह रखा है कि एनआरसी हम लाएंगे उस क्षेत्र में, एनआरसी के लिए थोड़ा सा वहां पे डर बन रखा है कि बाय द वे इस तरीके का करते करते एनआरसी न ले आए सरकार। तो ये है इनके लिए। देखिए आखिर बांग्लादेश का एंगल इसमें क्या है, तो हम लोग पहले देखेंगे हिस्टोरिकल, काफी ज्यादा आप अगर दिल्ली में देख लो, नोएडा में देख लो, तो अभी जो लोग हैं वो काफी लोग बांग्लादेश से भी आने लगे हैं। बांग्लादेश के लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग वहां पे फुटपाथों पे काफी ज्यादा शॉप है, दुकान है, वहां पे ये लोग भर चुके हैं। और जितने भी अभी देख सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत जो टेरर अटैक हो रहा है, अगर कुछ भी तरीके का वहां पे बांग्लादेश में देखें तो जानते ही है कि वहां पे हिंदुओं पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो इस सब चीजों को देखते हुए इंडिया में भी बांग्लादेश के खिलाफ एक निगेटिव इमेजिनेशन बनता जा रहा है। तो इस तरीके का डर है इंडिया के लोगों में भी, और साथ में जो वहां से आए हैं इंडिया में, इंडिया के लोग समझ रहे हैं कि फॉरेन है तो फॉरेन के साथ अगर आके यहाँ बसेंगे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना बेरोजगारी है, अगर उस तरीके का बाहर से लोग आ जाएंगे तो किस तरीके से हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। और साथ में ज्यादा जनसंख्या होने से क्या होता है कि आपको एक
कहीं भी बेहतरीन से रोजगार जॉब नहीं मिलेगा। पहली बात तो आपको जब कोई भी रोज आकर भूख रहता है तो किसी न तरीके का जो होता है क्राइम बढ़ता था, क्राइम रेट बढ़ेगा। तो इस सब चीज को बहुत बड़ा दिक्कत होगा अगर इस चीज को नहीं पूरी तरीके से लाया गया तो। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो ऑथेंटिक वोटर हैं उनको नाम नहीं काटा जाएगा, और जो भी ऑथेंटिक नहीं है, माइग्रेट करके आए हैं, उनको तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसको जरूर से जरूर इस इंडिया से उसे भगाया जाए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना ज्यादा समस्या है। ठीक है, यह एक ड्राफ्ट रूल है जो कि फाइनल नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी फाइनल नहीं है, यह भी चेंज भी हो सकता है। जो 58 है, 58 से ये घट भी सकता है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी ये जा सकता है 58 से। ठीक है, तो ये होने वाला है। ठीक है, ये क्लेम एंड ऑब्जर्वेशन है, इसे क्लेम किया गया है, ऑब्जर्व करते हुए उसके हिसाब से, ना कि रियल में है। ये करेक्शन भी किया जा सकता है, अगर मिस्टेक रहेगा तो मिस्टेक के हिसाब से आगे बढ़ सकता है, नीचे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये रहा। और इसका जो टाइमिंग है वो अभी, अगर आपको किसी को सुधार करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, ईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन पे जाकर 16 दिसंबर से आप इस चीज को लाया गया तो आप क्लेम कर सकते हैं 25 जनवरी तक, दिसंबर से लेकर जनवरी तक कर सकते हैं। डिस्पोजेबल क्लेम कर सकते हैं जनवरी 2026 तक। फाइनल रोल आएगा फरवरी में। ठीक है, फाइनल फरवरी में आने वाला है। तो आखिर देखिए इससे इफेक्टेड कौन कौन से हैं। आखिर डेमोक्रेसी के लिए जो है, मातृदा सूची एक बहुत बड़ा नींव है। कहने का मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज को नहीं, डेमोक्रेसी के लिए अगर लोकतंत्र में देखा जाए, इलेक्शन कमीशन तो है ही एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग, लेकिन एसआईआर भी एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाता है। जो बारी चढ़ी जो गलत सूचियां हैं उनको ना सुधारा जाए तो फर्जी मतदाता है, जो जो परिरूपना है, मतलब जो फेस पर जो डुप्लीकेट हैं, चुनावी कदाचार, मतलब इस तरीके जो लोग हैं वो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो एक तरीके से हार्मफुल होगा डेमोक्रेसी पे ही। डेमोक्रेसी का मतलब जो ओरिजिनल वोटर्स हैं, जिनके पास अधिकार है, वही सिर्फ इस चीज को कर सकते हैं। तो ये सारे चीज रहा यहाँ पे डिस्कस हुआ कि इलेक्शन जो क्या एसआईआर क्या है, आखिर क्या मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश में और बंगाल में, और इस बीच में सेंट्रल सरकार का क्या स्टैंड है, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिएगा तो बीजेपी का तो फायदा होने ही वाला है। साथ में अगर इस चीज को अच्छे से फॉलो कर दिया गया तो हर पार्टी के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरीके का पैनल पीडीएफ चाहिए, ये पैनल पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है आपको, तो आपको टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर चल जाना है, मिथ डी कोड ऑफिशियल सर्च करना है, आपको वो भी आ जाएगा। ना तो आप यहाँ से स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में कहीं नए सेशन में, तब तक ले जय हिंद एंड जय भारत।